चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग पढ़ के आए हैं ना? हेलो, आप लोग पढ़ के आए हैं ना? पूछे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिलेशन, पूछे या पूरा खत्म कर दे आज? उसके बाद पूछेंगे नहीं? ऐसे तो आप लोग को याद होगा ही। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल का है इसका कॉन्फिडेंस। याद है ना? सबको बोल रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या ट्रांजिटिव क्लास किए थे पिछला। आज हम लोग स्टार्ट करें क्या? पहले पढ़ते हैं क्या। एक बचा इक्विवेलेंस रिलेशन, एक बचा हुआ क्या हम लोग का एंटी सिमेट्रिक। नहीं याद है ना? तो भूल गए हो सब। हाँ एंटी सिमेट्रिक। देखिएगा, एंटी सिमेट्रिक तो सिंपल है, पर देखते हैं हम लोग एंटी सिमेट्रिक। फोर्थ नंबर था हम लोग का ना, फोर्थ नंबर हम लोग का था एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है ना। एंटी सिमेट्रिक में होता क्या है, अगर कहीं इफ कंडीशन क्या होता है देखिएगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या लिखा हुआ है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड देखिएगा बी कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों बिलोंग्स आर से कर रहा है, आर मीन्स क्या, रिलेशन से। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है यहाँ पे। कंडीशन क्या होता है, इफ ए बराबर बी। क्या होता है, इफ ए बराबर बी। देखिए ना कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई रिलेशन है यहाँ पे, ऐसा कोई रिलेशन है, आर कोई रिलेशन है, R1 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखेगा। पहले हम लोग सेट डिफाइन करते हैं, उसके बाद रिलेशन को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई सेट ए है यहाँ पे, ठीक है। तो सेट है ए है जिसमें एलिमेंट्स हम लोग का 1, 2, 3 है। देखो यहाँ पे एक सेट ए है, इसमें कितना एलिमेंट्स है हम लोग का, 3 एलिमेंट्स। कॉपी पढ़ते हो तुम लोग घर पे, कॉपी पढ़ते हो? हाँ तो एक सेट ए है, इसमें कितना एलिमेंट्स देखिए तो, 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स है तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, सेट ए टू ए ही डिफाइंड है रिलेशन हम लोग का। रिलेशन डिफाइन क्या है हम लोग का, बताइए तो। सेट ए टू क्या है, सेट ए टू ए डिफाइंड है, ये एक रिलेशन डिफाइंड है। तो मान लीजिए कि R1 कोई रिलेशन ऐसा है, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता था, याद है आप लोग को? सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ए कमा बी होगा तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बी कमा ए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए कि 1, 2 है, अगर ऐसा है देखिए 1, 2 अगर है तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें 2, 1 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी हो उससे मतलब नहीं हम लोग का। यानी क्या होगा, इसमें कौन नहीं होना चाहिए, 2, 1, 1, 3 हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ये सब हो सकता है। तो ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा रिलेशन को बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी सिमेट्रिक। देखो तो यहाँ पे R2 कोई ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है, देखिए तो। जैसे मैं यहाँ पे 1, 1 हो गया, इसमें तो पास ही होता है, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 2, 2, फिर क्या हो गया हम लोग का 3, 3, ठीक है ना। अगला हम लोग क्या ले ले हम लोग, मान लेते हैं हम लोग 1, 2 लेते हैं, 1, 2 लेते हैं। देखिए तो ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, नहीं है। सोच के बोलो है या नहीं है। देखो क्या है आपके पास है, पहले कंडीशन सुनो क्या होता है ऐसे। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा क्या, ए बिलोंग्स टू आर। ये तब होगा जब ए बराबर क्या हो जाएगा, जब ए बराबर बी होगा, तो ये सब पास होगा। सुनो ना, ए कमा बी अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो पास होगा, यानी ये सब पास होता है, ठीक है ना। जितने भी सेम वाले एलिमेंट होता है ना, ये सब क्या होगा, ये सब पास होता है, ये सब पास होता है, ठीक है। अगर 1, 2 है तो क्या नहीं होना चाहिए इसमें, 2, 1 है यहाँ पे, नहीं है। इट मीन रिलेशन कैसा है यहाँ पे, एंटी सिमेट्रिक है। कहते हैं मतलब सेम के साथ पेयरिंग होगा ना तो वो सब पास होता है, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि ए कमा बी होगा एंड बी कमा ए, कब, जब ए बराबर बी हो जाएगा। तो जब ए बराबर बी होगा क्या हुआ। हाँ तो हम लोग का अभी देखना है एंटी सिमेट्रिक देखना है हम लोग को। होता ही है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, क्या रिलेटिव भी होता है, क्या क्या हुआ, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, रुको बताते हैं क्या। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होगा एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये अगर दोनों है ना, ये दोनों बराबर कब होगा, जब ए कमा बी बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1, 1, ठीक है। अब फिर कोई 1, यानी ए की जगह 1 हो गया, अभी की जगह कितना हो गया 1 एंड क्या, फिर क्या, इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1, तो दोनों बिलोंग कब करेगा, जब ए बराबर बी है, तो दोनों बराबर नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब सेम वाला एलिमेंट्स होता है ना वो पास होता है, ठीक है। अब यहाँ बच गया, अगर 1, 2 है तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 2, 1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक पास होगा, ठीक है। ऐसा देखिए ना बहुत एलिमेंट हो जाएगा। जैसे R3 देखिए यहाँ पे, R3 लिख लीजिए यहाँ पे,
जिसे कहीं लिखा हुआ है 1,1, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 2,2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 3,3 होगा, ठीक है। अब लिखा ही लिख दिया 1,3, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो ये भी क्या हो, ये भी एंटी सिमेट्रिक है क्योंकि 1,3 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 3,1 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। ये सब तो पास ही होता है हम लोग को, ये हो गया एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे ही लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ज़्यादा पूछता नहीं है। आपको पूछेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, एक है क्या इक्विवेलेंस। अब लास्ट में हम लोग वही देखेंगे, ऐसा समझ में ये, ठीक है। देखिए ऐड करते हैं इसको। अगला है हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन, अगला है हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, अगला है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कैसा रिलेशन है हम लोग का, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिएगा, ए रिलेशन, ध्यान दो सब लोग, ए रिलेशन आर ऑन सेट क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑन सेट ए इज सेड टू बी, is said to be a equivalence, is said to be a equivalence relation, is said to be a equivalence relation, is said to be a क्या equivalence relation, ठीक है ना। if it is क्या क्या होगा ये, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव। तो इफ इट इज क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज क्या, रिफ्लेक्सिव, कॉमा क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक, कॉमा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कॉमा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, एंड क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। हमको लिखना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशंस, हमको लिखना चाहिए स्मॉल में, लेकिन नाम है तो कैपिटल में लिख दिया, ठीक है ना। यानी वैसा हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे इसमें क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक सेट डिफाइन कर लिए ए है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कितना देखिए, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, कितना एलिमेंट्स इसमें है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स है। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आर डिफाइन किए हैं, ठीक है, एक रिलेशन आर डिफाइन किए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1,1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2,2, ठीक है, फिर होगा 1, हो जाएगा नहीं 1, नहीं, इसमें बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा हम लोग का 3,3, यही है ना। फिर उसके बाद हम लोग ले लिए 1,1, 2,2, 3,3, उसके बाद हम लोग ले लिए क्या, देखिएगा 1,2, ठीक है, और 2,1। देखिए तो ट्रांजिटिव है कि नहीं, पहले देखिए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, हम लोग चेक करते हैं अभी। उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा हम लोग को, सिमेट्रिक। उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ट्रांजिटिव। अगर तीनों हो जाएगा तो कैसा रिलेशन हो जाएगा हम लोग का, हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये चेक करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग अच्छा यहाँ पे रिलेशन कैसा है हम लोग का, रिलेशन कैसा है हम लोग का, रिलेशन जो आर है, ऑन सेट क्या डिफाइन है, ऑन सेट क्या है हम लोग का, ऑन सेट ए है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन जो आर होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, A2 क्या हो जाएगा, A2A डिफाइंड होगा, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ डिफाइंड होगा हम लोग का, ये सेट आर पे डिफाइंड होगा। देखिए आपको समझ में आएगा सबको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे बताइए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, 4 किसके लिए बताइए, तो 4 रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे, 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बताइए आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, पता है आप लोगों को, भूल गए सब। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना पड़ता है, सेम के साथ पेयरिंग होना चाहिए, नहीं अब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गया तो क्या आ सकता है। तो देखो सेम के साथ पेयरिंग है, यहाँ पे ये भी पेयरिंग है, ये भी पेयरिंग है, और 1 का रिलेशन क्या है 2 से है ना, और 1 का 2 से नहीं है, 2 का 1 से है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा,
यानी रिफ्लेक्सिव पास है कि नहीं है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है इट मीन्स, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, बोलिए फोर किसके लिए, फोर क्या, फोर सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, फोर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत टफ होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए आप लोग को समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन बहुत करेंगे अभी, देखिएगा ना आप, देखिए तो फोर सिमेट्रिक रिलेशन, अरे तुम लोग स्ट्रेस मत लेना, ठीक है ना, कूल डाउन होकर बैठो, देखो सब समझ में आएगा, और कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा आप लोग, डरना नहीं है। फोर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री के लिए क्या होना पड़ता है बताइए, तो सिमेट्री के लिए क्या होना पड़ता है, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, सुनो, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन क्या होना पड़ेगा, बी कमा ए बी। अब देखिए तो ये सब सिमेट्रिक पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, नहीं तो 1,2 है तो 2,1 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है ये, है ना, तो सिमेट्रिक भी ये पास है, समझ में आया। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव, हाँ अब क्या चेक करेंगे, फोर किसके लिए, फोर ट्रांजिटिव के लिए, फोर ट्रांजिटिव के लिए, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए ये सब तो पास होता है, सेम पेयरिंग वाला, चलिए बोलो। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, याद है आप लोग को कि भूल गए हैं, ट्रांजिटिव के लिए कुछ ऐसा होता है, आप लोग को बोले होंगे, जब ए कमा बी बिलोंग्स टू क्या होता है, आर ना, एंड क्या होना पड़ता है, एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर, तब क्या होगा, देन क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ देन ए कमा सी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, सबको बोलना है, कोई चुप मत रहना, ठीक है ना, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कमा, देखो अब सुनिए अच्छे से, ये होगा एंड ये होगा, मतलब साथ साथ होना चाहिए दोनों को, अगर दोनों हो रहा है तब ये होगा ना, तब बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है ना, अब कोई एक हो रहा है, मतलब ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा, ये चूंकि ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कमा क्या है, 2 है, तो ए कमा बी है, नहीं है ए कमा बी, यहाँ से क्या हो गया, बी कमा इसको सी बोलेंगे, और ए कमा बी या बी कमा सी बोलेंगे यहाँ पे, तो ए कमा सी है कि नहीं यहाँ पे, देखिए तो है, ए कमा बी और क्या हुआ, बी कमा सी, ठीक है ट्रांजिटिव, जी नहीं है यहाँ पे, क्या डाल देंगे सी हो जाएगा, बताओ, यहाँ पे 1,2 तो है, ए कमा बी नहीं, अपना मन से दिए इसलिए हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, 1,2 आते हैं, हम लोग को ट्रांजिटिव चेक करना है ना, अर्थ ए कमा बी की जगह है यहाँ से, और जहां से ये खत्म हुआ तो बी कमा सी, या सी भी आ गया ए 1 ही, वहां पे 3 करना पड़ेगा, देखोगे 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 तो समझ में आएगा। अच्छा ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है, नहीं ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है, वन, अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 की जगह 3 ले लेंगे, यहाँ पे नहीं 1 की जगह 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1,3 को लेना पड़ेगा, तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, यही हो जाएगा नहीं। अच्छा सुनिए बुक से क्वेश्चन करवाते हैं, यही होता है, दिक्कत होता है जनरली, इसलिए लेजना क्वेश्चन खुद से नहीं, बुक से ही क्वेश्चन करवाते हैं, ये दोनों है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए इसको ट्रांजिटिव, इट मीन्स क्या, ये जो रिलेशन दिया हुआ इक्विवेलेंस नहीं है, ये ना हो गया, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो गया, द गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, द गिवन रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का, इज नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉट इक्विवेलेंस। देखते हैं बुक का क्वेश्चन लेते हैं, हो गया यहाँ पे इक्विवेलेंस नहीं है, चलिए बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ये जनरली क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो पाता है, चलिए बुक से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, एनसेट लाएं आप लोग, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन एनसीईआरटी का ही बढ़िया है, देखिए मेरे पास होगा तब ना, क्या हुआ, आप लोग बनाइएगा, साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा, बनाइएगा आप लोग, ये बुक से कराते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से, द रिलेशन, हल्ला नहीं करो, द रिलेशन आर
द रिलेशन आर, आर रिलेशन कुछ दिया हुआ है ऐसा, हाँ बनाना है आप लोग को, ये आप लोग को बनाना है। 1,1 दिया हुआ है यहाँ पे, 2,2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3,3 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है 1,2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग का 1,3 दिया हुआ है, 1,3 दिया ऑन सेट, ऑन सेट, अरे यार ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, यहाँ पे ए कोई सेट दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स ऐसा दिया हुआ है 1, 2 और 3, यही सेट दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला ए नंबर में दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव पहला दिया हुआ है, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक बी नंबर में, बी नंबर दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, और सी नंबर में सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव, और डी नंबर दिया हुआ है, डी नंबर में, डी में दिया हुआ है नाइदर, नाइदर सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये बुक का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, नॉट ट्रांजिटिव, देखिए कौन सही है, ट्राई कीजिए बनाने का बन जाएगा, ट्रांजिटिव, जनरली टाइप्स ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन खुद से नहीं फॉर्म होता है, ये बुक का क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें देखेंगे अच्छे से, पहले पर बनाइए बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये, बन गया, कौन सा ऑप्शन होगा, सोच के बोलना, ए लग रहा है आपको, किसको लग रहा है कि ए इसका ऑप्शन होगा, बना लो एक बार अच्छे से, नहीं एक ही ऑप्शन होगा, देखिए ना, अरे कितना सिंपल है, आप लोग से बन गया। अच्छा अभी अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं सुनो, अभी तक हम लोग पढ़े आइडेंटिटी रिलेशन, भूल गए हो, आइडेंटिटी आता है ना, नहीं दिख रहा है देखो ना, कॉपी में नहीं लिखे हो अभी तक, क्या गधा एकदम यार, कॉपी में लिखना चाहिए तुमको, ठीक है, हम लोग पढ़े आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े हैं, फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और आज क्या पढ़े हैं एंटी सिमेट्रिक, वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एक क्या पढ़े हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, सबको अच्छे से याद रखिएगा, हो गया, हाँ वही ए होगा तो, हाँ कैसे ए होगा बताइए, सिमेट्रिक नहीं है, अच्छा ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, चेक कर लिए आप, ट्रांजिटिव नहीं है आपके अकॉर्डिंग, ट्रांजिटिव कैसे नहीं है सर, अरे हल्ला नहीं करो, ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, बताइए ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, बोलिए ना, ट्रा, हाँ नहीं ये जो रिलेशन आर जो दिया हुआ है ऑन सेट ए पे, ये रिलेशन कैसे ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं सबको खोजना है, आप रिफ्लेक्सिव निकालिए है या नहीं है, सिमेट्रिक निकालिए है या नहीं है, ट्रांजिटिव निकालिए है या नहीं है, तब तो बोलना पड़ेगा आपको है या नहीं, एक बार बनाइए अच्छे से उसके बाद बोलिएगा, ऐसे मत बोलिए, ऐसे नहीं मान लेंगे, जिसको लग रहा है कि ऑप्शन ए होगा उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलो,
मारेंगे लैपटॉप। क्लास करती हो समझ में किसी नहीं आएगा, घर पे पढ़ती हो। अच्छा ये क्लास छोड़ दी है तब बोलती नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? तुम वीडियो देखी हो तो वेट करो, जब नहीं समझ में आ रहा है, जब वीडियो देखी हो तब समझ में नहीं आ रहा है तो वेट करना पड़ेगा ना। अब बीच क्लास में से क्लास भी गया, अब छोड़ दी हो, अब बीच में से बोलोगे। अरे हम जानते हैं तो तुम वीडियो क्लास छोड़ी हो ना, क्लास के बाद मिलना तब ना बताएंगे तुमको। और ऐसे कैसे बताया बीच क्लास में, तुम क्लास नहीं की हो तब बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है। आपका भी तो कुछ प्रॉब्लम है ना। फादर वेट कीजिए आप, हमको लगा आप क्लास किए थे। हो गया। अरे उसको आगे भेजो तो, अरे तुम आगे हो, आगे हो। तुम क्लास के बाद मिलना हमसे आज। तुम आधा घंटा लेट से आते हो ना, तुम आधा घंटा लेट से आते हो, तुम नहीं सुधरेगा। एक होता है किसी का क्लास रहता है तो लेट से आता है, इसका कुछ नहीं क्लास रहता है तब भी आधा घंटा लेट से आता है। इससे अच्छा घर पे रहो आराम से पढ़ो। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, हम लोग देखिए रिलेशन दिख रहा है आप लोग को ऊपर वाला। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यही तीन है, ठीक है ना, तीनों को चेक करेंगे। फोर किसके लिए चेक करेंगे सबसे पहले? फोर देखिए यहाँ, फोर रिफ्लेक्सिव के लिए अब चेक करेंगे हम लोग सबसे पहला। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बताइए तो? हाँ सेम के साथ क्या होना चाहिए, पेयरिंग होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अगर आ रहा है क्या होगा, तो वो हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है, ये पास है, रिफ्लेक्सिव है ना पास ये। यहाँ देखिए 1,2 है, हो सकता है 1,2 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या 2 का पेयरिंग किसके साथ है, 3 के साथ है, और 1 का, ये तो है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इजीली दिख जाता है, नहीं दिख जाता। रिफ्लेक्सिव क्या है यहाँ पे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सबको दिखा, जो 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 क्लास है उसको उसको दिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो फोर सिमेट्रिक बोलिएगा आप लोग, कहीं दिक्कत होगा तो। फोर सिमेट्रिक चेक करेंगे हम लोग। तो फोर सिमेट्रिक चेक करेंगे तो सिमेट्रिक है या नहीं है, और ऐसे ही मत बोल देना कि है, लॉजिक बोलना पड़ेगा कैसे है नहीं है। सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए अच्छा देखो, सिमेट्रिक के लिए हम लोग सेम वाला जो सेम एलिमेंट्स है ना उसको नहीं देखेंगे हम लोग। सिमेट्रिक के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर 1,2 है तो क्या होगा 2,1 होना चाहिए। देखिए 1,2 है और 2,1 कहीं पे है, यहीं फेल हो गया, नहीं फेल हो गया, तो यहीं फेल हो गया तो सिमेट्रिक क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। आया समझ में, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव देखिएगा अच्छे से, यही में लोग फंस जाते हैं जनरली। फोर किसके लिए, फोर ट्रांजिटिव के लिए। तो फोर ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, फोर ट्रांजिटिव के लिए क्या होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव को सुनो, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हम लोग सेम वाले एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे, यही ना। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ऐसे सुनिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी क्या बिलोंग्स टू आर, देन क्या खोजेंगे हम लोग कि ए कॉमा सी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक जनरली दिख जाएगा आपको, तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा क्या, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये भी आ जाएगा। अब देखिए ए कॉमा बी दिखा आपको, ए कॉमा बी यहाँ पे हो गया। तो अब क्या खोजेंगे हम लोग, बी कॉमा सी, कहीं दिख रहा है आप लोग को, हाँ बी कॉमा सी दिख गया यहाँ पे, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दिख गया ना। अब खोजेंगे हम लोग ए कॉमा सी, कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है ए कॉमा सी, यानी ये जो पेयरिंग है, ये जो पेयरिंग है वो ट्रांजिटिव पास हो गया। सुनो ये पेयरिंग क्या हो गया, ट्रांजिटिव पास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे बीच वाले पे, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी यहाँ पे है, तो एक जगह कितना है यहाँ पे, और ए की जगह 2 है, और बी की जगह कितना है यहाँ पे, ठीक है, ए कॉमा बी। अब क्या खोजेंगे हम लोग, बी कॉमा सी। तब बी कॉमा सी खोजेंगे तब बी स्टार्ट होना चाहिए 3 से ना, 3 कहीं दिख रहा है आप लोग को। देखिए कंडीशन क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए कॉमा बी एंड क्या बोल रहे हैं, एंड क्या बोल रहे हैं बी कॉमा सी, तो यहाँ पे बी कॉमा सी कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखेगा तो छोड़ो ना, वो ट्रांजिटिव पास है ये। अगर नहीं इसका पेयरिंग किसी के साथ नहीं है तो वो पास होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या, ये भी ट्रांजिटिव क्या है, ये भी ट्रांजिटिव पास है। तो क्या हो जाएगा देखिए तो, देखिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ये देखा सबको ट्रांजिटिव कैसे है, ऐसे ये ट्रांजिटिव दिखा कैसे ऐसे। अगर ए कॉमा बी होगा, ए विवान विवान खड़ा होइए आप, अब बहुत हीरो बनते हैं। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कैसे ट्रांजिटिव है ये, क्या बताए थे हम। अरे तो ये तो तुमको दिख गया, लेकिन ये दिखा कैसे पास हुआ, ट्रांजिटिव कैसे पास हुआ ये। हाँ ये बात हम याद रखना, अगर मान लें कि ए कमा बी है, इसका पेयरिंग बी कमा सी के साथ नहीं ना मिला, नहीं मिलेगा तब पर ही पास हो जाता है। हम क्या बोले ए कमा बी एंड, नहीं एंड वो होगा तब वो खोजना है हम लोग को, एंड के बाद बोला है ये नहीं, तब नहीं खोजेंगे, पास होता है ट्रांजिटिव। समझ में आ गया अब,
चलिए, तो ट्रांजिटिव क्या हो गया, पास हो गया। ध्यान से देखिएगा, बैठिए। क्या हुआ, कौन बोल रहे हो? अच्छा तुम बोल रहे हो। अच्छा देखो, सुनो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, सुनिएगा अच्छे से। ए कमा बी होता है यहाँ पे, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पे यही होता है ना। एंड क्या होता है यहाँ पे, एंड बी कमा सी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, यही ना होता है। अगर सुनिएगा सुनिएगा, ये होगा और ये होगा, ये दोनों होगा ना, ये दोनों होगा तब आप इसको खोजिएगा ए कमा सी, तब खोजना है कि ए कमा सी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? अगर मान लीजिए कोई एक ही हो तो ट्रांजिटिव पास होगा। और समझ में आया? हाँ हाँ, एक भी हो ट्रांजिटिव पास होगा। नियम होता है इसका, क्यों होता है बताते हैं। ये और ये होगा ना तब हमको ये खोजेंगे। समझ में आया? ये और ये होगा तब हम ये खोजेंगे, और कोई एक होगा तो ट्रांजिटिव पास होता है। नहीं समझा? कंडीशन ट्रांजिटिव का यही है कि ये कमा ये होगा तब इसको खोजना है। ठीक है, जब यही है तो कोई कंडीशन ट्रांजिटिव का नहीं होता है, वो पास होता है ट्रांजिटिव, बस याद रखना यही। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव पास होगा और ये ट्रांजिटिव पास होगा। समझ में आया? आई तो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो इट मीन्स क्या है, ऐसा रिलेशन है यहाँ पे, यार ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग मारो, क्या क्या नहीं है, ओनली क्या नहीं है यहाँ पे, सिमेट्रिक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव तो है, नॉट सिमेट्रिक, यही तो सही लग रहा है हम लोग को। देखिए ये सही है। अब इसको चेक कर लीजिए, आप विश्वास नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है, तो गलत नहीं होगा यहाँ पे, यानी एक ही एक ऑप्शन सही है यहाँ पे। समझ में आया? अगर ऑप्शन नहीं आएगा, देखिए वेट कीजिए, समझ में आएगा थोड़ा सा। अरे जानते हो ये टॉपिक होता है ना, ये सबके लिए थोड़ा टफ होता है, ये सबके लिए टफ होता है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन का। क्या हुआ? ये बनाइएगा आप लोग। अगर भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना तो वीडियो रिकॉर्डेड है, हम डलवा देंगे, देखिए घर पे जाके, तब पर भी एक दो बार। ठीक है, नहीं बताए थे? अरे तो उस दिन ज्यादा बात किए कहाँ थे, उस दिन ज्यादा बात नहीं की, अभी तो क्वेश्चन बना है। उस दिन बात, द रिलेशन, हो सकता है कि बताए होंगे तुम नहीं सुने होंगे, सुने होंगे। तो देखो, आर, वन कमा वन, यहाँ पे है टू कमा टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, वन कमा टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे टू कमा थ्री है। ठीक है, ऑन सेट, ऑन सेट ए, सेट ए डिफाइन है यहाँ पे, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। देखो रिलेशन देख लो, रिलेशन भी देख लो और सेट भी देख लो। ठीक है ना, अब बनाओ यहाँ पे, ऑप्शन वही है जो पिछला ऑप्शन था, लिखे हो आप लोग हैं? अरे बनाइए ना ऐसे ही, कौन ट्रांजिटिव है कि नहीं है चेक करिए ना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और क्या, चेक कीजिए इसमें क्या क्या है नहीं है, चेक करना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन बनाओ, अपना अपना बनाओ। डी होगा, शायद है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा हम मान लें कि 50% समझ में आ रहा है, 50% क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम मान के चलते हैं आप लोग को 50% समझ में आ रहा होगा, कि 100% आ रहा है। ये बोल ही नहीं रहा है, देखो ना, इसको 5% समझ में आ रहा होगा हमको लगता है, बोलते क्यों नहीं हो? आधा घंटा लेट, कहाँ रहते हो, जनता जवाब चाहती है, कहाँ रहते हो? काम था, डेली काम रहता है तुमको, आज तुम मिलना हमको ऑफिस में, डेली काम ही रहता है इसका। हो गया आप लोग का? अरे इतना सिंपल है, आ गया समझ आपको? आपको आ गया तो सबको आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, चलो चेक करते हैं यहाँ पे, क्या चेक करना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वही ना। फॉर किसके लिए चेक करेंगे आप सबसे पहले, हाँ फॉर किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हम लोग। देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
अच्छा बताइए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है? ओए हेलो, देखो बैठ के देखो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि सेम के साथ पेयरिंग होना चाहिए जितने सेट में एलिमेंट्स है, अब वही नहीं दिख रहा है। देखिए 1,1 दिख रहा है आपको, 2,3,3 नहीं है, तो ये क्या है? ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का? नॉट रिफ्लेक्सिव, यही ना होगा जी। ये तो आप लोग को दिख गया होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख देना यहाँ पे अगर लिखना होगा तो, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब क्या चेक करेंगे हम लोग? सिमेट्रिक। और किसके लिए? फोर्थ सिमेट्रिक के लिए। बताइए तो सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक के लिए क्या होना पड़ता है? सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है? सुनिए, सिमेट्रिक के लिए यही ए कमा बी होगा ना, तो उसका उल्टा होना चाहिए। सेम पेयरिंग वाला तो पास होता है पहला, तो ये है, ये पास है सिमेट्रिक। 1,2 है, अब क्या खोजना है हम लोग को? 2,1 नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, यहीं फेल हो गया तो वहाँ फेल हो गया नहीं, उससे क्या मतलब हम लोग का? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का? नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? सिमेट्रिक भी क्या होगा हम लोग का? सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? ये क्या नहीं है हम लोग का? ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब क्या खोजेंगे हम लोग? वो ट्रांजिटिव के लिए, वो ट्रांजिटिव के लिए, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। अरे ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, नहीं है क्यों नहीं है? हाँ, ट्रांजिटिव के लिए सुनना, फिर से बोल रहा है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड क्या बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या खोजेंगे हम लोग? ए कमा सी। सबसे पहले ये सब तो पास होता है ट्रांजिटिव, इसको छोड़िए रहिए। 1,2 है यहाँ पे, सुनो आप हल नहीं करो। 1,2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? 2,3, ए कमा बी या बी कमा सी, तक ए कमा सी आना चाहिए ना। 1,3 है कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा? नॉट, नॉट ट्रांजिटिव। अरे ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ना, अच्छा देखिए तो ये रिलेशन आइडेंटिटी है, चेक करते हैं इसमें। आइडेंटिटी तो पढ़े हुए हैं आप लोग, है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी भी नहीं है, चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या नहीं है? फोर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा ये भी क्या होगा? नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी। अच्छा ये है एंटी सिमेट्रिक है, तो वो पूछता नहीं है ऐसे है या नहीं है एंटी सिमेट्रिक। उसके लिए क्या होना चाहिए? 1,2 है, 2,1, हाँ ये है एंटी सिमेट्रिक, लेकिन इसको नहीं है, इसमें पेयर नहीं करते हम लोग। ठीक है यहाँ पे। अरे सिमेट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक होगा ही, तो सोचने वाला बात है। ये एंटी सिमेट्रिक है। रुक जाओ थोड़ा सा। हेलो, हेलो। अब देखो, कोई इंस्पायरेशन से कोई फोन किया था, कोई स्टूडेंट था, बोला कि 12th पास किए थे, हम ये बाद में फोन करना। ऐसे में मेरा नंबर तो दिया हुआ नहीं है, ऑफिस का नंबर है, ये हो गया यहाँ पे, दिखा आपको? यानी क्या कि आइडेंटिटी नहीं है। सुनिए यहाँ से, ना तो ये आइडेंटिटी है, और ना ही क्या है हम लोग का? ट्रांजिटिव है, और ना ही क्या है हम लोग का? सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है हम लोग का? अच्छा बताइए, ये जो रिलेशन है, सुनिएगा, ये जो रिलेशन आर है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? है नहीं है? अरे ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव है, तो क्या होगा? नॉट क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा? नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा? नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो क्लास नहीं की है, तो समझाना पड़ेगा साइड से, वो नहीं आई थी उस दिन, उसका प्रॉब्लम था कुछ। देखिए, चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा। लेट, लेट आर एक रिलेशन है 3,3
6,6, 9,9, 12,12, 6,12 और 3,9, और क्या होगा 3, यहाँ पे 12 होगा, एंड होगा 3, क्या हो जाएगा 6, 3, क्या हो जाएगा 6। वी बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन ऑन 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 द सेट ए, बात नहीं करो आप लोग, ऑन द सेट ए, और ए कुछ ऐसा दिया हुआ है देखिएगा, 3,6,9 और कॉमा क्या है 12, ठीक है। यहाँ पे द रिलेशन द रिलेशन इज द रिलेशन इज, इसमें ऑप्शन कुछ दिया हुआ है देखिएगा, पहला पहला ऑप्शन दिया हुआ है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, चेक कर लीजिएगा अच्छे से पहले, एन इक्विवेलेंस, एन इक्विवेलेंस रिलेशन ये है या नहीं है। सेकंड में चेक करना है आप लोग को रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड क्या हो जाएगा सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली। और सी में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एंड क्या हो जाएगा एंड ट्रांजिटिव ओनली, ठीक है। और डी में बोल रहा है आप लोग को, डी में बोल रहा है रिफ्लेक्सिव ओनली। बनाइए तो आप लोग, क्वेश्चन लिख दिए आप लोग को, एक क्वेश्चन है, चेक कीजिए अच्छे से, हंसी नहीं आप लोग, चेक कीजिए अच्छे से वो, एक बार चेक करो अच्छे से कौन सा है कौन सा नहीं है। निहाल बात नहीं करो, देखिए दिखा आप लोग को, क्या होगा डी, डी तो नहीं है ऑप्शन में, चेक करो अच्छे से एक बार, अरे एक बार बनाओ ना, बना के चेक करो ना, ऐसे कहीं क्यों बोल रहे हो। डी शायद ऑप्शन में शायद देखना पड़ेगा, शायद है, बना के बोले हो ना। हाँ सी है यार, एक बार देख लो, नहीं जब वो बोला होगा तो उसको लॉजिक पता होगा, तुम अपने मन से क्यों बोलते हो। हाँ सी सही है, लेकिन ऐसे ही मत बोलिए, एक बार बनाइए अपने से, एक बार बनाइए तब बोलिएगा सी या डी, आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब टफ नहीं लग रहा है ये, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। एक अगले क्लास में ना, मतलब अगले क्लास होगा ना, तो हम लोग खाली क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है ना। एक बार आप लोग क्या करिए, घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, कौन सा आइडेंटिटी पढ़ के आइएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, एंटी सिमेट्रिक, यही है ये सीक्वेंस इसका, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के आइएगा, जम के क्वेश्चन करा देंगे, पूरा आप लोग का क्या होगा थियोरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और टाइम से आइए आप लोग, तब पर भी समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर देख लीजिए, अब क्या चाहिए अब ये भी नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। अक्सर जानते हो टाइप्स ऑफ रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, अक्सर लोग का खराब होता है जनरली, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ रहा है ना, अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आएगा, मैथ्स अच्छे से आएगा, ठीक है।
बस तक घर पे पढ़िए आप लोग, कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो वो क्लास नहीं की है तो उसको बताना पड़ेगा साइड से, ठीक है ना। तो उसका एक अलग बात है कि नहीं समझ में। अब ये बीच में बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा, क्लास ही नहीं की हो। टाइम देंगे तुमको समझा देंगे साइड से, ठीक है ना, टेंशन मत रखिए। आप लोग आ रहे हैं जी, बन गया। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी। हाँ जी आप खड़ा होइएगा, कौन सा सही है। हाँ आप ही को, कौन सी होगा, कैसे रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले सबसे पहले सेट को देखेंगे, सेट में कितना एलिमेंट्स है। हाँ 4 एलिमेंट्स है, तो सबका खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। है पेयरिंग देखिए तो, हाँ है पेयरिंग, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा से पेयरिंग है ना, तो वो क्या रिफ्लेक्सिव पास होता है। एक्स्ट्रा करने का मतलब सेट का ही एलिमेंट ही होना चाहिए, अब बाहर से मत ला देना एलिमेंट्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पास है, आया समझ में। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक चेक नहीं करिएगा, सिमेट्रिक चेक नहीं करिएगा, सिमेट्रिक। हाँ तो सिमेट्रिक के लिए क्या, डरिए मत, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे हल्ला करेगा। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तब क्या देखेंगे हम लोग, बी कमा ए भी होना चाहिए। तो ये सेम वाला तो क्या होता है, पास होता है सिमेट्रिक। हम लोग इसको देखेंगे, 6,12 है, 6,12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 12,6 कहीं पे है नहीं है, फेल हो गया। क्या फेल हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन फेल हो गया, तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन याद रखिएगा पूरा अच्छे से, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या देखेंगे हम लोग, ए कमा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए सेम वाला क्या होगा, पास होगा, तो इससे हम बोल डरना नहीं है हम लोग को। अब यहाँ पे देखेंगे, इसे बताएंगे पहले भी, 6,12 है यहाँ पे। अगर 6,12 है तो ए कमा बी है एंड क्या, अब क्या खोजेंगे हम लोग, अब हम एंड अब खोजेंगे जो 12 से स्टार्ट होता होगा, तो 12 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये पास है, तब पास है, तब पास है। समझ में आया। 6,12 है, देखो यहाँ पे अगर 6,12 है, यहाँ समझो, यहाँ पे 6,12 है यहाँ पे, तो ए कमा बी है ना, ए कमा बी। अगर ए कमा बी है तो हम लोग क्या खोजेंगे, बी कमा सी। तो बी कमा सी में क्या आएगा, 12 से स्टार्ट होगा, 12 कमा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कुछ भी, मतलब इसमें का एलिमेंट्स हो सकता है, तब ना हम खोजेंगे ए कमा सी। तो यहाँ पे देखिए तो ए कमा बी है, बी कमा सी कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, तब पर भी ये पास है, ट्रांजिटिव। समझ में आया, ये पास है, ये पास है कि नहीं है, देखिए 3,9 है, तो 9 का मार्क समथिंग नहीं है, तब पर भी पास है ये, ठीक है। अरे तुम बोलो, खड़ा हो गया, हेलो बोलो, उसको बहुत प्रॉब्लम है, आगे आओ, आगे आओ, अन्य वहां से आओ ना, आगे आओ, खड़ा हो गए, और खड़ा होइए, बैठो तो सुधांशु, बोलो क्या पूछ रहे हो। 6,12 है, तो 6,12 है तो क्या होगा, ए कमा बी। अब क्या खोजेंगे हम, बी कमा सी तुमको दिख रहा है कहीं पे भी, अरे यार ए कमा, देखो ए कमा बी है यहाँ पे, इसको ए मानते हैं, इसको तू सुनता ही नहीं है अच्छे से, इसको हम कितना बार बोले हैं, ए कमा बी है यहाँ पे। अब जो भी स्टार्ट होगा तो बी कमा सी होना चाहिए, तो बी कमा सी का पेयरिंग होगा, तो यहाँ से सबसे पहले तो 12 होना चाहिए। 12 कहीं आपको दिख रहा है इसमें, इसके बाद कहाँ है 12, नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है तो एक खाली दिख रहा है ना, तो एक खाली दिख रहा है तो ये पास होता है, ठीक है ना। जब इसका पेयरिंग होगा ना 12 समथिंग से, तब हम लोग देखेंगे ए कमा सी होना चाहिए। क्या, क्या सेम पेयर, ये सेम पेयर है, नहीं ये तो ऑलवेज, इसको अलग रखो, ये तो ऑलवेज पास होता है, इससे नहीं करना है हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बी कमासी देखेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, दोनों तो बराबर हो गया, कहाँ बी कमासी हो गया यहाँ पे, बैठो, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या हो गया, देखिए तो ये पास है ना, ये पास था हम लोग का, ये भी क्या हो गया, पास है। 3,9 है तो 9, समझिए ये भी पास है। ये क्या है हम लोग का, 3,12 है, तो ये भी क्या है, 3,12 है तो 12, ये भी पास है। और ये भी क्या हो गया हम लोग का, 3,6, ये भी पास है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है यहाँ पे, यानी क्या क्या नहीं है, देखो तो देखिए अब क्या क्या है यहाँ पे। फॉर किसके लिए देखेंगे हम लोग, फॉर आइडेंटिटी चेक करेंगे हम लोग। ऐसे आइडेंटिटी चेक नहीं करना है यहाँ पर, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव है, नहीं बोल रहे हो, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो, रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है यहाँ पे। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, फोर किसके लिए, फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमेट्रिक नहीं है, ये भी हम लोग देख लिए, क्या हो जाएगा, ये नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, फोर किसके लिए, फोर क्या हो जाएगा, फोर ट्रांजिटिव के लिए, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये है,
हाँ ये तो पास हो गया था, हम लोग देखे थे। ट्रांजिटिव क्या होगा, एक बार सुनिए आप लोग, एक बार घर पे जाइए और कॉपी अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक है ना। तब कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन करेंगे अच्छे से यहाँ पे। और एनसीईआरटी देखते रहिएगा अभी फिलहाल, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन एनसीईआरटी का बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया देखिए, तो रिफ्लेक्सिव एंड क्या हो गया, ट्रांजिटिव ओनली। हाँ ये ऑप्शन है, ये आया समझ में। तो डेफिनेशन सब लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्लास में पूछेंगे। अच्छा हाँ, तुम लोग से एक बात कहना यही था कि कल एक टेस्ट लेंगे हम। अब टेस्ट क्या चीज के लेंगे, जितना फंडा नहीं, हम एक दिन पहले बोल रहे हैं। कल काहे नहीं आओगे, कहाँ है? जिसको एग्जाम देने जाना है वो कल नहीं आना, बाद में